हेलो स्टूडेंट्स। सो आफ्टर न्यूक्लियस अपन अब न्यूक्लियस के इंटरनल ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। तो इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगी क्रोमोसोम्स, राइट। क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सेल के न्यूक्लियस का, बिकॉज इनका जनरल वर्ड में हम बात करें तो इनका काम होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी फॉरवर्ड कराते हैं। मीन्स ये हमारे फीचर्स ना, जैसे आइज कलर है, हाइट है, हेयर का कलर है, तो जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है वो डीएनए के थ्रू होता है, राइट। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, वो भी मैं आगे बताऊंगी। इट्स अ जेनेटिक मटेरियल और वो रहता है किसमें? क्रोमोसोम में। इसलिए आज अपन पढ़ेंगे क्रोमोसोम, राइट। सो क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर मैं आपको बताया। देखो, हमेशा क्रोमोसोम में क्या होगा, एक अपर साइड होगी जिसे हम शॉर्ट आर्म बोलेंगे, राइट, और नीचे साइड होगी जिसको हम लॉन्ग आर्म बोलेंगे। सेंटर जंक्शन है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर, जिससे दोनों आर्म्स अटैच्ड हैं, राइट। और टॉप पोर्शन जो है वो है टेलोमियर। ये नाम याद रखें, पोजीशंस याद रखें। एमसीक्यू आपको इन्हीं की कंडीशंस के ऊपर आते हैं। जो इंटरनल सेक्शन ये ब्लू शेड में दिख रहा है, इनके अंदर होते हैं क्रोमेटाइड्स। ना वाट आर क्रोमेटाइड्स, मैं लास्ट क्लिप में भी बता चुकी हूँ। जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से मिलके एक यूनिट बनाता है उसे हम कहते हैं क्रोमेटाइड्स। तो ये क्रोमेटिड्स जो है बेसिकली क्रोमेटिड जितने भी हैं ये डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक को या जीन सीक्वेंस को, जीनोम को कैरी करते हैं। अगर एग्जांपल लेना है तो हम ह्यूमन हमारी ही बात करते हैं। तो ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ 23 पेयर्ड क्रोमोसोम हमारी बॉडी में हर एक सेल में होते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा जाए तो वो होगा 46, बट पेयर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 23। अब ये कमाल की चीज़ किसने डिस्कवर की थी, पहले उनके बारे में जानते हैं। तो क्रोमोसोम को डिस्कवर करने वाले पर्सन का नाम है वेल्थर फ्लेमिंग, जिन्होंने 1882 में इसे आइडेंटिफाई किया था। लेकिन फादर ऑफ क्रोमोसोम जो थे, यानी फादर ऑफ क्रोमोसोम जिन्होंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया था, वो थे हर्मन हेनलेक, ठीक है, जिन्होंने 1890 के अंदर हमें एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया था, जिनके साथ वेल्डियर नाम के एक और साइंटिस्ट थे। और वेल्डियर फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने टर्म क्रोमोसोम दिया है ना, कहें कि नामांकरण किया था, जो 1888 में किया था, ठीक है। अब जनरली क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम को सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर हम पढ़ें तो वो एक छोटा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, धागे जैसा दिखाई देगा अगर हम माइक्रोस्कोप में उसे देखेंगे तो, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ के बना होता है। एक हिस्टोन प्रोटीन अगर है तो ऐसे 8 हिस्टोन प्रोटीन की एक कोर प्रोटीन क्लब स्ट्रक्चर बनता है, जिसके ऊपर डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड कॉइल्ड होता है। और इसे ये प्रेजेंट होता है किसमें? न्यूक्लियोसोम, यानी इंटरनल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, उसमें प्रेजेंट होगा भाई। और ये हिस्टोन प्रोटीन का कॉइल स्ट्रक्चर जो है उसका एक स्टैंडर्ड साइज है, दैट इज 10 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नाउ मेन फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम एज आई हैव टोल्ड यू इज फॉर डीएनए रेप्लिकेशन आल्सो। डीएनए रेप्लिकेशन यानी एक डीएनए का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है जो सिंगल में कन्वर्ट होगा और उसमें नए डीएनए कोड जुड़ के वो नए सेल में ट्रांसफर होगा। ये धीरे धीरे मैं आपको आगे के सेशन में और बताऊंगी प्रॉपर प्रोसेस के साथ। तो ये सिंपल वर्ड में सेल डिवीजन में क्रोमोसोम हेल्प करते हैं। तो वही बात एग्जाम्पल में हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें से 2 जो है वो ऑटोजोम्स हैं। ऑटोजोम्स पेयर जो होगी वो क्रोमोसोम कहलाएगी, उसके जिसमें 23 पेयर्स होंगे। और जो ऑटोजोम है दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स, जिनमें XX जो है वो फीमेल में आएंगे और XY जो है वो मेल में आएंगे। तो अगर आप क्रोमोसोम के ये ही पॉइंट पूरे याद रखेंगे ना, दैट विल हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड everything and lots of things. You will be easily solve the MCQs for further exam. और बेसिकली ये एक बेसिक पॉइंट्स हैं, तो प्रॉपरली लर्न करें और याद करें।